हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएमसी का एमसीक्यू वाले पार्ट का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, कुंजी साफ्ट तथा हब में निम्न प्रकार लगाई जाती हैं। देखिए, कुंजी क्वेश्चन में पूछा है साफ्ट और हब को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल की जाती की। साफ्ट है और हब क्या होता है, जो इसके ऊपर राउंडेड होता है। राउंडेड मतलब दो साफ्टों को जोड़ने के लिए काम आता है हब। ठीक है, तो इसमें कैसे कुंजी कैसे लगाई जाती है, किसी कोण पर लगाई जाती है, लंबवत लगाई जाती है या समांतर लगाई जाती है। तो आंसर है समांतर लगाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्टर शाफ्ट अक्ष के निम्न प्रकार लगाया जाता है। तो कार्टर शाफ्ट क्या करता है, समांतर लगाया जाता है, समांतर ही जोड़ा जाता है हब के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुंजी में शाफ्ट में कुंजी सीट काटने पर शाफ्ट की मरोड़ सामर्थ्य यानी टॉर्सनल स्ट्रेंथ। देखो, किसी चीज़ को जब काटोगे बीच में से तो क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, मरोड़ सामर्थ्य क्या होती है, टॉर्सनल। जैसे किसी कपड़े को हम निचोड़ते हैं, उसमें क्या देते हैं, मरोड़, तो मरोड़ सामर्थ्य वो होती है। ठीक है, इस तरीके से किसी एंगल पर ट्विस्ट कर देना, उसे घुमा देना, मरोड़ना, टॉर्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसे इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, कम हो जाती है। अच्छा, कुंजी लगाने के लिए हब में काटे गए खांचे यानी स्लॉट को क्या कहते हैं। जो हब होता है, की का कुछ पार्ट शाफ्ट में रहता है और कुछ पार्ट किस में रहता है, हब में। ठीक है, तो इसमें जो हब में हम सांचा काटते हैं की जिसमें घुस जाए, उसके लिए क्या कहते हैं, कुंजी मार्ग कहा जाता है। उसके लिए याद रखना, कुंजी मार्ग कहा जाता है, कुंजी मार्ग कहा जाता है। और शाफ्ट में कटा हुआ होता है तो उसमें क्या कहा जाता है, कुंजी सीट। देखिए, क्वेश्चन में ही दे रखा है ऊपर वाले में, शाफ्ट में कुंजी सीट काटने पर तो क्या कटता है, कुंजी सीट कटता है, जिसमें क्या घुसता है, शाफ्ट। फैदर कुंजी को सामान्यतः रखा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है, शाफ्ट में कसा तथा हब में ढीला। देखिए, कोई भी की है तो शाफ्ट में तो कसा ही रहेगा, तो ऑप्शन ए ही होगा, शाफ्ट में कसा और हब में ढीला। 5 मिनट। शाफ्ट में बने खांचे में झुकने के लिए समर्थ है वुडरफ कुंजी। अधिक बलागुण पारेषण के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अनुरूप हब की गति संभव है। पूछा है कि शाफ्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग भी मूव करते सके। ठीक है, हब की गति शाफ्ट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की शाफ्ट की लंबाई के अनुरूप गति करे हब। तो किस में है ये, स्प्लाइन शाफ्ट द्वारा होता है। चपटी सैडल कुंजी के लिए किसको चपटा किया जाता है, हब को, शाफ्ट को या दोनों को। तो इसमें चपटी सैडल कुंजी के लिए शाफ्ट को चपटा किया जाता है, जिससे की आसानी से शाफ्ट में आ जाए। ठीक है,
स्पर्शी कुंजी परस्पर एक दूसरे से कितने कोण पर लगाई जाती हैं? तो 90 डिग्री के कोण पर लगाई जाती हैं। कुंजी सामान्यतः बनाई जाती हैं। देखिए कुंजी पे बहुत लोड लगता है, ठीक है, तो कुंजी के लिए स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। तो किसका बनाया जाता है? माइल्ड स्टील का, यानी मृदु इस्पात का। कुंजी लगाने के लिए शाफ्ट में काटे गए खांचे को कहते हैं। पहले ही बता चुके हैं, कुंजी लगाने के लिए शाफ्ट में काटे गए खांचे को क्या कहते हैं? कुंजी सीट, ठीक है। और हब में अगर काटा गया है तो उसे क्या कहेंगे? कुंजी मार्ग। उसमें क्या कहते हैं? कुंजी मार्ग। सैडल कुंडी कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। अब अगला क्वेश्चन है लास्ट। कुंजी शाफ्ट तथा हब में निम्न प्रकार लगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन ही यही था। कुंजी शाफ्ट तथा हब में कैसे लगाई जाती है? शाफ्ट और हब के कैसे होती है? बिल्कुल समांतर होती है, ठीक है। ये जो हम क्वेश्चन इतने कर चुके हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं पेपर में। ऐसे ही पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव। पेपर की स्ट्रेंथ मतलब टफ नहीं होगा, पेपर ठीक ठाक ही होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहें। जितने हम डाल रहे हैं उतने आप यहाँ से पढ़िए, बाकी आप तैयारी करते रहें ऑब्जेक्टिव की।